guys, welcome to the channel. So this is me Arpna and I am here again with a brand new video. In today's video, I will be sharing how my December is going and what's been happening in my life lately. Also, this vlog is not very productive. These are just random days that I filmed. So yeah, without wasting our more time, let's start our today's video. जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है दैट मैंने इस व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा रैंडम डे के क्लिप्स ऐड करी है. सो इट वाज सैटरडे नाइट एंड रात को यहाँ पर मैं बस पढ़ के अपना ख़त्म ही कर रही थी सब कुछ. हियर आई वाज कंप्लीटिंग माय बैकलॉग्स ऑफ मैथ्स और मेरे बैकलॉग सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, साइंस एसएसटी में भी बन चुके हैं. उसका रीज़न भी मैं तुम लोगों को इसी व्लॉग में बताऊंगी. मतलब इस व्लॉग में ना मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगी कि मेरी स्कूल लाइफ कैसे जा रही है, प्लस मेरे जो पीटी एग्जाम थे वो कैसे चल रहे हैं. सो बेसिकली इस दिन ना मैंने बहुत अपने टास्क 50% कंप्लीट कर लिए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट. एंड फिर उसके बाद इट वॉज द नेक्स्ट डे जब संडे था एंड मैंने उठते ही सबसे पहले शूट करना स्टार्ट करा. वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इस ब्लॉग को अ संडे इन माई लाइफ बनाऊंगी, बट उस दिन मैंने ना बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ाई करी थी, मतलब मेरे हिसाब से. तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अलग अलग दिन का शूट करते हैं एंड फिर उसको मैं डाल दूंगी एक ही ब्लॉग बना के. बट उससे पहले तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ही ज़्यादा अच्छा सनराइज़ हुआ था. और उसके बाद फिर मैं ब्रश करने के लिए चली गई थी. वैसे तो मैं ये क्लिप नहीं डालती इस व्लॉग में, बट मैंने सोचा था कि यार संडे इन माई लाइफ बनाऊंगी एंड मैंने ये शूट कर लिया था. तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब इस क्लिप को वेस्ट जाने दूं, तो इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया. और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने टूथब्रश को अच्छे से एस्थेटिकली होल्ड करूँ, बट ऑफ कोर्स वो मुझसे नहीं हो पाया था. बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा था जिसमें मैंने ब्रेड और चाय खाया था. संडे था तो मतलब ठीक है, संडे था इस दिन तो इसलिए ये मैंने खाया था. अदरवाइज रोज़ मैं सुबह ये नहीं खाती हूँ. फिर उसके बाद मैंने अपने स्टडी टेबल पे भी साफ़ सफाई करी थी थोड़ी बहुत. वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था, बट मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई. It's currently 11:35 p.m. Yes, sorry, it's 11:35 a.m. and now I'm going to study. हम सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो मैंने सफाई वगैरह करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैंने सोचा था कि पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये मेरी हमेशा एक ऐसी आदत है कि मैं संडे को अपना सारा काम कर लेती हूँ, बस मैं पढ़ाई ही नहीं करती हूँ. तो इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं, इस वाले संडे को तो मैं प्रोडक्टिव बना कर ही रहूँगी. ऑल्दो ये थोड़ा सा ही प्रोडक्टिव हो पाया, पर ठीक है, एटलीस्ट मैंने संडे को पढ़ाई तो करी. तो यहाँ पर ना मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री में जो चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. अब देखो, जब भी मैंने केमिस्ट्री का जो भी मैं लेक्चर देखती हूँ तो उसमें सारे टीचर्स यही कहते हैं, इवन मेरे स्कूल में भी यही कहते हैं सब लोग, कि जो 9th की केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. पर पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है. इवन मेरे को केमिस्ट्री ही मेरे को समझ ही नहीं आती है. तो मेरे मिड टर्म एग्जाम में ना 2 चैप्टर आ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो पहला वाला चैप्टर तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बट अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो मतलब वो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया था पहली बार में. मैंने उसको बहुत पढ़ने की कोशिश करी बट मेरे को वो अच्छे से समझ ही नहीं आया. पर फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना पेपर दे दिया. तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस बार अच्छे से पढ़ ही लेती हूँ. तो फिर इस दिन मैंने यही चैप्टर से स्टार्ट करा. इस चैप्टर को मैं अपने बैच के लेक्चर से क्लियर कर रही थी. इस चैप्टर को मैंने थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया था और फिर मैंने अपने टू डू लिस्ट में से एक टास्क को कट करा, क्योंकि मेरे को इसका लेक्चर देखना कंपलसरी था. ऑफ कोर्स मैंने अभी बैच लिया है तो उसके सारे लेक्चर्स भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए एंड उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी. मेरे को झाग वाली कॉफ़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जो फ्रॉदी कॉफ़ी होती है ना वो. और वो बनाने के लिए ना मैंने अपना टी स्टेनर को यूज़ करा था. ऑल्दो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था, बट ठीक है. फिर उसके पीने के बाद इट वाज द नेक्स्ट डे. हाँ, मैंने संडे को बस इतना ही कुछ करा था. जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ उसी फ़ोन से मैं मतलब अपने लेक्चर देखती हूँ. तो उस फ़ोन से सुबह मैं लेक्चर देख रही थी तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई. बट रात को फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. मैंने एनसीईआरटी को रीड ही करा था. बस मैंने एनसीईआरटी को ही रीड करा था, वो भी चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि एज मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है इस बार. क्योंकि फाइनल में तो पूरी बुक ही आती है ना, और मैं नहीं चाहती कि इस बार मैं कुछ भी अपना छोड़ के जाऊँ फाइनल में कि ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा है या ये चैप्टर मैं नहीं करके जाऊँगी। मैं सब कुछ कवर
कवर अप करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बस तुम लोगों को दिखा रही थी कि ये जो तुम पेजेस देख रहे हो ये मैंने अपनी स्पाइरल वाली नोटबुक में से निकाला है, और ये मैं अपनी जर्नल जब मैं करूँगी तब मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। और ये जो तुम स्टिकर देख रहे हो वैसे तो ये स्टिकर नहीं है, बट ये जो ब्लिंकिट और जो ज़ेप्टो के जो बैग होते हैं, पेपर बैग जिसमें सामान आता है, उसमें से मैंने ये कट आउट करा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। 2026 बहुत ही जल्दी आने वाला है एंड मेरे को अभी तक नहीं पता चल रहा है 2025 इतनी जल्दी बीत गया, मतलब इतनी जल्दी कैसे बीत गया मैं अभी तक वही सोच रही हूँ। न्यू ईयर आने वाला है एंड उसके लिए जो हर एक इंसान के मन में एक्साइटमेंट होती है कि मैं ये करूँगी इस साल, दिस ईयर विल बी माई ईयर, ये सब वो सब मेरे पास भी है। मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस चीज़ की। न्यू ईयर में मतलब बहुत ही ज़्यादा फन करूँगी, पढ़ाई करूँगी, एकेडमिक कम बैक होगा, बट ये सब एक्चुअली सब लोग सोचते हैं बट कर इसको बहुत कम लोग ही पाते हैं। ये चीज़ मैंने भी सोची है, बट लेट्स सी कि मैं इसको कर पाती हूँ या नहीं। बट खैर सबसे पहले जो काम करूँगी वो तो मेरा यही रहेगा कि मैं 2026 के लिए अपना एक विजन बोर्ड बनाऊँ, क्योंकि यार इस बार ये मैं भी बनाना चाहती हूँ। बट बैक टू द वीडियो, यहाँ पर मैं NCERT की रीडिंग ही करी थी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे PT एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं। तो बेसिकली मेरे PT एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं एंड जनवरी में ही होंगे अब, और मैं उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अभी। और मेरे इवन स्कूल की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी है पॉल्यूशन की। विंटर ब्रेक मेरे एक्चुअल में जनवरी में लगता है, बट अभी मेरी पॉल्यूशन की छुट्टियाँ पड़ी है। ये जान के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि एटलीस्ट मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है। बट इन सारी छुट्टियों को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। मैं ये सोच रही थी मैं पढ़ लूँगी, अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। और अगर मैं सच बताऊँ तो जितना मैं स्कूल डेज़ में पढ़ती थी ना, उतना मैं अभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ और मेरी टू डू लिस्ट हमेशा इनकम्प्लीट ही रहती है। जब मैं स्कूल जाती थी और जब मेरे PT एग्ज़ाम शुरू हुए थे तो मैंने सोचा था कि इस बार PT एग्ज़ाम में थोड़े अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, तो इसलिए उनके पढ़ने के चक्कर में मैं अपने बैच के लेक्चर ही नहीं लेती थी। और फिर बाद में मेरे PT एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो चुके हैं। तो मतलब हाँ, थोड़े बहुत बैकलॉग्स तो मेरे बन ही चुके हैं। एंड जो साइंस में हमें NYQs मिलते हैं ना, वो तो मतलब मैंने बिल्कुल भी सॉल्व भी नहीं करा है किसी भी चैप्टर का भी। अभी ना मेरे बैच में वो सारे चैप्टर्स हो रहे हैं जो मेरे मिड टर्म एग्जाम में ऑलरेडी मैंने वो पढ़ लिया है। और मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्या फ़ायदा उस लेक्चर को लेकर, वो तो मैंने ऐसे ही पहले ही पढ़ लिया है। बट फिर मेरे को रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, मेरे को पुराने चैप्टर्स को अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिड टर्म में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। मैंने चैप्टर्स तो सारे पढ़ लिए थे मिड टर्म में, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, तो इसलिए मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे नहीं गए थे। तो इसलिए अभी मेरे को पिछले चैप्टरों के भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने चैप्टर नहीं करे उनको भी पढ़ना है, प्लस मेरे को उनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मतलब सोच तो मैंने ऐसे रखा था कि मैं सब कुछ कर लूँगी दिसंबर में, मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, सैम्पल पेपर कर लूँगी, बट रियलिटी में ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से आजकल इन दिनों में मैं पढ़ नहीं रही हूँ, जब मेरे पास इतना सारा टाइम है कि मतलब मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, कोई होमवर्क भी नहीं है। वैसे तो होमवर्क है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, बट ठीक है, स्कूल जाने से अच्छा ऑनलाइन क्लासेस ही अच्छी होती है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैंने 2 हफ्तों से वीडियो नहीं डाली है। मतलब दिसंबर में मैं अब जाकर वीडियो डाल रही हूँ। सबसे पहला रीज़न यही आता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, स्कूल, होमवर्क, फिर बैच के क्लासेस, उनके होमवर्क अलग से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम कर रही थी मैं एक दिन में। फिर आ गए थे मेरे PT एग्ज़ाम, एंड PT एग्ज़ाम बस 2 ही हुए थे और उसके बाद फिर ख़त्म ही हो गए थे, मतलब पोस्टपोन हो चुके थे। तो फिर मेरे को समझ आता है कि नहीं भाई, अब तो वीडियो डालना ही पड़ेगा और अब पढ़ना पड़ेगा सीरियस वाला। बट ठीक है, बैक टू द वीडियो। ये आ जाता है तीसरा दिन और सुबह मतलब मैं अपने बैच के कुछ लेक्चर्स वगैरह ले रही थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई अगेन। एंड फिर मेरे को याद आता है यार, चैप्टर्स तो मैं बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज कोई किसी एक चैप्टर की ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे बन के आते हैं। तो अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैं यूज़ करती हूँ ओसवाल की CBSE क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 9। तुम लोग यहाँ पर फीचर देख ही सकते हो, इसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होते हैं। ये सिर्फ SST में ही नहीं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये बुक अमेज़ॉन और ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर ही अवेलेबल है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, तो तुम लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो।
इस बुक में तुम्हें क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस मैप वर्क भी मिलेगा। और तो और इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो फुल्ली सॉल्व्ड रहेंगे। इसमें हर एक चैप्टर के रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स मिलेंगे। इससे तुम अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यूज माई कूपन कोड अर्पना10 टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ। एंड ये कूपन कोड सिर्फ ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई होगा, अमेजोन की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा। सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ओसवाल वाली बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करी थी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। इस चैप्टर के ना क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर मैं ओसवाल वाली बुक से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करी थी। एंड फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर मैं तुम लोगों को पता नहीं टाइम क्यों दिखाती रहती हूँ, बट ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अब एसएसटी करने वाली हूँ, और एसएसटी में मैंने सोचा था कि मैं इकोनॉमिक्स करूँगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो है ये चैप्टर पढ़ना था, क्योंकि ये बैच में ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना था, और मैं लाइव लेक्चर नहीं देखती हूँ, मैं ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ही कर लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं बाद में लेक्चर देख लूँगी। ऑल्सो मेरे को एक बात पता चलती है कि इस बुक में ना बहुत मतलब ऐसी बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड हुई है जो कि मेरे बुक में नहीं है। शायद से मेरी बुक सेकंड हैंड है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मतलब सारी बुक तो एक्चुअली न्यू है, बट क्या पता गलती से ये सेकंड हैंड आ गई हो। बट ठीक है, एनीवेज उस सारी बातों को साइड में रखते हुए मेरे को अभी यहाँ पर ना नोट्स बनाने थे, तो इसलिए मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाती हूँ, ताकि उससे कुछ जो भी न्यू चीज़ें ऐड हुई होगी तो वो मैं अपने नोट्स में लिख दूँ। बट नोट्स बनाने से पहले यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को रीड करी थी, और मतलब मुश्किल से मैंने आधा ही पेज रीड करा होगा, और उसके बाद फिर मैं कहीं चली गई थी। मैं बस 5 मिनट उठी थी खाने के लिए, फिर वो पता नहीं 1 घंटा कैसे कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ, और मैं वापस से मतलब मैंने इस बार सोचा कि मैं लेक्चर ही अटेंड कर लेती हूँ, और बस फिर मैंने लेक्चर अटेंड करा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छी होने वाली है, तो हाँ, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड वी आर सुपर क्लोज टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।